नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। कैसा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। सलाम भाई। हम्म 1.5 साल से हम दोनों अलग हुए हैं। तू अंदर था, मैं बाहर था। इसका कारण वो ईश्वर सोलंकी। रुक। मैं सस्पेंड हो गया, परवाह नहीं, लेकिन तेरे साथ धोखा हुआ ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। सोलंकी का कुछ करना होगा। अगर उसने गवाही नहीं दी होती तो मेरे कहने पर डिपार्टमेंट ये बात मान जाती कि तुमने पॉपुलर का कत्ल नहीं किया, सब कुछ रफा दफा हो जाता। तुम्हारा और मेरा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब इस त्रिपुर में वो सोलंकी अकेला राज कर रहा है। द रियल किंग। इसे खत्म करना होगा। अब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इसे मार दो। जब वो खत्म होगा तभी हम दोनों राज कर पाएंगे। ईश्वर सोलंकी बचना नहीं चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक ही गोली काफी है। खलास। तो मेरी बात समझ रहे ना, अपन कर लेते हैं, बहुत प्रॉफिट होगा।
वो इधर ही आ रहा है। उतरो और अंदर जाओ। ठीक है पापा। अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों का बचपन इसी बस्ती में साथ साथ गुजरा है। बचपन में भी कभी हम एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी बहकावे में आ ही गए और मुझ पे शक कर रहे हो तुम। ए नासिर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, कभी भी किसी को नहीं। दुश्मन कोई भी हो, मैं कभी भी किसी से नहीं डरता, चाहे तो आजमा ले। मुझे फंसाया था ना, फंसाया था ना, हाँ? अब भी वक्त है, जाग जा। वो हमें लड़ा के फायदा उठाना चाहता है। वो मक्कार पुलिस वाला, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, जान से मार डालेगा तुझे। देखा ना सर, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ, अब मैं इस मार्केट में अकेला राज करूंगा। ईश्वर सोलंकी गया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक बात जान ले, मुझसे जो लड़ेगा वो मिट जाएगा। इस मार्केट में राज करने वाले तेरे बाप को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, था जिगरबाज, लेकिन उससे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। वो इसीलिए मारा गया। ये दुर्गा स्वामी जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और हाँ, मुझे धोखा देने वाला इस पूरे शहर में कहीं नहीं बच सकता है। और हाँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अब मैं पालूंगा। तेरे जैसे अनाथ बच्चों के लिए इस शहर में मैं भगवान हूँ। इस पूरे शहर का
मैं भगवान हूँ और आज से इस त्रिपुर में मेरा राज चलेगा। तू भी एकदम अपने बाप पर गया है, गली का कुत्ता। मेरी सिर्फ आगे ही आंखें नहीं है, पीछे भी 2 आंखें हैं। तेरा बाप तो बिना जाने मर गया, तू अभी मत मार। ले जाओ इसे। तू जेल में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करके तू कलेक्टर बनेगा क्या? मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा। पापा ने कहा था यहाँ 2 लोग राज करते हैं, दोनों ही लोग खतरनाक है, एक पुलिस वाला दूसरा गुंडा। पापा ने भी मुझसे पूछा था तू बड़ा होके क्या बनेगा। मैंने कहा पुलिस वाला बनूंगा, लेकिन पुलिस वाले और गुंडों ने मिलकर मेरे पापा को मार दिया। गुंडे और पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। मैं पुलिस वाला बनकर पापा का सपना पूरा करूंगा, लेकिन अच्छा पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाला गुंडा।
थैंक यू। हाँ, त्रिपुर में वापस आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और डिटेल्स देने के लिए मैं प्रेस मीटिंग बुलवाऊंगा। हाँ, आप लोग चलिए। चले पीछे हटिए आप लोग। साहब को भूख लगी है, साहब खाना खाएंगे। पीछे हटो आप लोग, खुद तो खा के आ जाते हैं, साहब को तंग करे। पीछे हटो। ए राम सिंह, हाँ सर। ये पकड़। हाँ सर। और कैसा है? सब ठीक है साहब। सलाम साहब। नागेश्वर यही है सर। ठीक है, अंदर आओ। मर्डर केस क्राइम नंबर 763/2006। रूलिंग पार्टी के एमएलए को तूने मीटिंग करते वक्त खत्म कर दिया था ना? पता है तुझे क्या करना है? मेरा तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मैंने जिस भी शहर में चार्ज लिया, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसे मेरे आगे झुक कर ही रहना होगा। प्योरली अंडर माई कंट्रोल। मेरी बात कोई टाल नहीं सकता। एक आदमी मेरे खिलाफ जा रहा है और वो है ब्लैक। और उसके बारे में शॉर्टकट जान लो। वो क्रिमिनल के भेस में पुलिस वाला है और पुलिस के भेस में क्रिमिनल। और उसके बाप ईश्वर को एक नासिर हुसैन नाम के गुंडे ने मारकर मेरी मदद की थी। आज उसके बेटे ब्लैक को तू खत्म करके मेरी मदद कर। लोहार देवा का स्पेशल आइटम एकदम ओरिजिनल की तरह दिख रहा है। कश्मीर के आतंकवादियों से लेकर आंध्रा के नक्सली सब इसके कस्टमर हैं। चांस मिला तो अमेरिका को भी गन सप्लाई करेगा। जब तक इस गन से कोई मरेगा नहीं तब तक इसका रेट नहीं बढ़ेगा, इसीलिए गन मैं आप लोगों को देता हूँ। क्लीन शॉट।
ब्लैक स्टैलिन, तेरा बाप ईश्वर सोलंकी इसी जगह पर मरा था और आज हम दोनों फिर इसी जगह पर मिल रहे हैं। देखो ना कितना सुंदर योग है विधि का, बहुत सुंदर है। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ तो बता कर करता हूँ, इसलिए सुन। सबसे पहले सर्विस बुक से तेरा नाम हटा दूंगा, उसके बाद एक प्रेस मीटिंग बुलवाऊंगा। टीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर मेरा एक सिंसियर ऑफिसर आज मर गया कहकर 2 आंसू बहा लूंगा और अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में एक फोटो आएगा। वो तेरा नहीं मेरा होगा। नए कमिश्नर दुर्गा स्वामी जी ने ब्लैक स्टैलिन के मौत पर 2 मिनट का मौन व्रत रखा। नागेश्वर, क्लीन शॉट। पेपर में फोटो आएगा पर वो मेरा होगा, तेरा नहीं। कमिश्नर की मौत पर 2 मिनट का मौन व्रत। क्लीन शॉट। कमिश्नर को क्रिमिनल नागेश्वर ने गोली मारी।
क्यों भाई, तुम लोगों ने नकली गन से और एक एनकाउंटर ड्रामा रचा? वो कत्ल तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, फिर भी तुम गवाही देने से बच रहे हो। अगर तुम्हारा बस चले तो हर क्रिमिनल को गोली मारकर ऐसे ही फाइल क्लोज कर दोगे, सही है ना? हंसना बंद करो, ध्यान से सुनो। बचपन से तुम्हारा पालन पोषण करके मैंने आज तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कल कोई कड़क पुलिस ऑफिसर आकर मेरी जगह यहाँ पर बैठ जाएगा, उसी दिन तेरी सीट खाली हो जाएगी। मैं कुछ कहता हूँ तो तुझे कुछ सुनाई देता है कि नहीं? ये देखिए कैसा है। ग्लैमरस फादर सेबेस्टिन। क्या है कि नहीं? क्लीन शॉट। ये सुधरेगा नहीं। देखा तो, इसके पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? घर में व्रत रखता है। ये देख, महीने में मैं एक बार मौज मस्ती करने के लिए मैं इस होटल में जरूर आता हूँ, ताकि मैं तुम जैसे लोगों से मिल सकूं। इसको पीने के बाद मैं चाहता हूँ कि देवलोक की रंभा के साथ बेड पर डू इट गाँव क्या बोलता है। अगर माता जी ने मुझे इस लड़की को दिला दिया तो देखना, इस देवी पर 5 लाख का सोना चढ़ाऊंगा। अब पता नहीं देवी मुझ पर कब प्रसन्न होगी। जरूर प्रसन्न होगी। क्या हुआ भाई? भैया हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो ससुरी मानने को राजी नहीं। अरे कितना पैसा लगे हमको बताओ। अरे करोड़ में भी नहीं मानेगी भैया। जब हम उसके घर पे जाता हूँ ना, तो उसका बॉडीगार्ड अंदर आने ही नहीं देता। रुको भाई, थोड़े रुको। पैसे की बात छोड़ो, लड़की मुझे चाहिए, मैं जी भर के खर्च करूंगा। अच्छा हमारी बात सुनो, अगर वो लड़की नहीं मान रही तो उसको उठवा लेते हैं। वो एक ही आदमी कर सकता है। ब्लैक स्टालिन। पैसा ज्यादा लगेगा। कितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो जाएं, लेकिन मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। मोबाइल ये दो, लो। पैसों की चिंता मत करो, काम हो जाना चाहिए। कितने पैसे लगेंगे बता दीजिए सर। लड़की एक आदमी तीन, ये काम नहीं होगा। डिसाइड करो किसको लड़की चाहिए। तुम तीनों में से सिर्फ एक को ही लड़की मिल सकती है। ये एक दूसरे का मुंह देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तुम में से जो ज्यादा पैसा देगा उसको लड़की मिलेगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि कौन कितना खर्च कर सकता है। मैं 2 लाख का चेक दूंगा। मैं 3 लाख का डीडी दे दूंगा। मैं 5 लाख दूंगा, वो भी कैश। 5 लाख? अब तो वो लड़की तुम्हारी हो गई। 6 लाख देने को तैयार हूँ मैं। मैं 7 लाख दूंगा, नो डीडी, कैश पेमेंट। मैं 8 लाख दूंगा। 10 लाख फाइनल। इसके आगे इसका रेट मत बढ़ाओ मेरे भाई, ये प्रोजेक्ट मुझे फाइनल करने देना यार। 10 लाख? तू चढ़िया है क्या? तोर माथा फिर गयो। लड़की ले ले, मैं जाता हूँ। तुम बढ़कर दोगे क्या? कह दूं, पैसों के झाड़ पे हो गए हैं। ये एडवांस, बाकी छोरी मिलने के बाद सब दे दूंगा। थैंक्स। लड़की के सामने मैं फेल नहीं होना चाहता, इसके लिए ही मैं 10 लाख खर्च कर रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। होटल में जाकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ। फ्लोरा आइटम डांसर है, यहाँ के एक बार में आइटम डांसर है। मैं तो सिर्फ कपड़े के बिजनेस के बारे में ही जानता हूँ। मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे फ्रेंड मेरी जमकर खिंचाई कर रहे थे। पांडिचेरी से तेरे पिताजी ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक पंजाबी लड़की से शादी की और उसने तुझ जैसी आइटम को जन्म दिया और मैंने तुझे डांसर बना दिया। अब मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक ही नहीं उड़ाते।
बिजनेस चाहे जो भी हो, जौहरी हीरे को पहचान ही लेता है। तू पहले मॉडलिंग करती थी, कभी कभी डांस भी। मुझे पता था तू इस कमाई से अपना घर नहीं चला पा रही है, इसलिए मैंने रहम खाकर तुम्हें इस होटल में डांसर बना दिया। अब तो हम दोनों खुश हैं ना? मेरी भी कमाई हो रही और तुम्हारी कमाई भी बढ़ गई। एनीवे, आई एम रियली हैप्पी। अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। कहाँ है वो? जल्दबाजी मत कर, तेरा काम हो गया। गई गई वो लड़की कार में बैठ के चली गई। उसका पता लगा लिया। वो अपने स्टाम्प बेंडर की लड़की है। सलीम मर्डर केस में जो हमारे खिलाफ गवाही देने वाला था, उसकी लड़की है। पुलिस का सरकारी गवाह बन के तू क्या सोच रहा बच जाएगा? अपने आप को बहुत शाना समझता ना टकले। तू उसे क्या मारेगा बे? वो ब्लैक है, समझा? इसको मैं यहीं पे ठोक डालता हूँ। रुक जा! भागने ना पाए। रुक जा! ये गवाही देने की सलाह तुम्हें किसने दी? सलीम मर्डर केस में तुम गवाही देके हमें फंसाना चाहते हो? अब तुम एक काम करो, गवाही से मुकर जाओ। क्या तुम लोग मुझे डरपोक समझ रहे हो? किसी का कत्ल करना गुनाह है। अरे यार, कत्ल को देखकर उसे नहीं देखा कहना उससे भी बड़ा गुनाह है।
कौन सा धर्मात्मा मर गया? वो भी तो एक क्रिमिनल था, उसके लिए इतना क्या सोच रहा है? जान देने वाला भगवान है और किसी को भी हक नहीं कि वो किसी की जान ले। मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मैं दिल भर रहूंगा। You are a criminal and you must have to be punished. इंग्लिश अच्छी बोलता है। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। जीवन देने का काम सिर्फ भगवान का है, लेकिन उसे निकालने का हक सिर्फ एक ही को है, ब्लैक। क्लीन शॉट। How are you? You bloody idiot, get out! क्या बोली रे? सॉरी, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रही हूँ। भाषण बंद कर, निकल यहाँ से। वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, मैं उसे नहीं छोड़ता। ये ब्लैक का स्टाइल है। अरे ये तो मेरी है। 10 लाख में डील हुई थी, 5 लाख में तुम्हें दे चुका हूँ। पैसे की बात किया ना, इधर ही ठोक दूंगा। दोबारा इस एरिया में नजर मत आना। अब से ये हमारी भाभी है, समझा? गलत है, ये गलत है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं चल छोड़ूंगा। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए दीदी। कोई फायदा नहीं, इस सिटी में क्रिमिनल भी वही है, पुलिस भी वही है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? तुमने भाई का चैन छीन लिया है, तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ चले आए। लगता है अब तक तुम पुरानी बातों को भूल नहीं पाई हो। अरे छोड़ो यार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी हमारी बात मानते तो हम उनका कुछ नहीं करते। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और बेचारे चले गए। हाँ, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। पुरानी बातें भूल जाओ और कोई रास्ता नहीं है। तूने और तेरी बहन ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। तेरे बाप के मरने के बाद और तेरी बहन के कारण तुझे बार डांसर बनना पड़ा। ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मुझे माफ़ करना। आज से तुम दोनों का ख्याल मैं रखूंगा। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। ओह, तुम फैसला करके आए हो। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तेरी परछाई भी नहीं देखना चाहती। आइंदा से मेरा पीछा कभी मत करना, नहीं तो आए तो आए तो मेरी बात मानेगी ना तो हमेशा खुश रहेगी, वरना तेरे बाप का क्या हाल हुआ था जानती है ना। इसलिए अपनी बहन को समझा, तेरी बात मान लेगी। जल्दी जा। करंट लगा,
बाकी का सुहाग रात में करेंगे। नमस्ते प्रीतम भाई। हाँ। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया? आपसे एक हेल्प चाहिए थी। ओह, ब्लैक स्टैलन आपको परेशान कर रहा है। वो सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। हम दोनों के बीच में बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी, वो भी पूरा करना है। ए संजय, मैंने पहले ही कहा था, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसके हाथ में है। लगता है ये मौका भगवान ने मुझे दिया है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं बचेगा। चिराग जी, आप चिंता मत कीजिए, और आज से इस फ्लोरा की जिम्मेदारी मेरी है। जाकर उसे बोल दो, आज से तुम्हारी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। इधर आ। चला जा, मिलके नाचते हैं, हीरोइन एक ही रहेगी। आज कुछ धमाल होगा। गोल्ड के सेटलमेंट के वक्त जब हम लड़ रहे थे तो तू खाकी वर्दी के कारण जीत गया था। उस समय तेरी गलती छुपाने वाला, डिपार्टमेंट में तेरा साथ देने वाला एक आदमी था, एसीपी सेबेस्टियन। अब मैं यहाँ पर तुझसे पुराना हिसाब किताब चुकाने आया हूँ। प्रीतम नाम है मेरा।
अब इसको गोली मारने वाली तू है। अब जब मैं तेरी मदद करूंगा तब तो इस केस से बच पाएगी। मैंने पैकिंग कर ली है, चलो चलते हैं यहाँ से। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? ये सब बात सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। ओह, यहाँ से भागने की तैयारी है। इतना आसान नहीं है। हम ऐसा होने नहीं देंगे कि तुम हमें छोड़कर कहीं भाग जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें तंग मत करो, हमें जाने दो यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्यों टेंशन ले रही है? खून तो मैंने किया, प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? है ना? तुम अगर हाँ कहोगी तो दोनों की शादी होगी। ना कहोगी तब भी होगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती, और मैं भी अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहता हूँ करके रहता हूँ। क्या भाई, मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं बताओगे तो इसको पता कैसे चलेगा? क्या देखा जाए तो रावण और मैं एक जैसे ही हैं। अब कल सुबह ये लोग आएंगे। इनकी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। अब जल्दी से एक शुभ मुहूर्त देखकर हम दोनों खुशी खुशी शादी कर लेंगे, यही मेरा दिल चाहता है। और अगर भागने की कोशिश की ना भागने की कोशिश मत करना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ये सब खत्म होने तक फ्लोरा मेरे पास होनी चाहिए। बात समझ में आई? उससे शादी करने के बाद तुम ये सब कुछ बंद कर दोगे तो अच्छा होगा। शादी जिम्मेदारी है, परिवार का ध्यान रखने के लिए इनसे दूर रहना पड़ेगा। वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। चलो भाई, अब खुशी खुशी रहो, अपना ध्यान रखना। हाँ। अरे बंद कर, बंद कर। हाँ। चलो भाई।
You must exercise the proper technique. You must exercise the proper technique. Stop it! पिछले 10 सालों से मैं ये जिम चला रही हूँ। इतने सालों में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई, और जो कंप्लेन तुमने की है उस बात के बारे में मैं कभी विश्वास भी नहीं कर सकती। हाँ, मैंने सोचा तुम जरूरतमंद हो, तुम्हें जॉब दूंगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम्हें यहाँ इंस्ट्रक्टर बना दिया, और तुमने क्या किया? हाँ, मेरा एहसान भूलकर हमारे यहाँ जो वीआईपी क्लाइंट आते हैं उन सबकी इंसल्ट कर डाली। सुनो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। ये आप गलत कर रही है मैडम। गणेश अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहा है। इसके जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। फ्लोरा मैम के साथ इसने मिसबिहेव किया, माफी तो गणेश को मांगनी चाहिए। सॉरी गणेश, आई एम रियली सॉरी। नो, सॉरी तो इसको कहना चाहिए। 3 साल लगातार मिस्टर केरला रहने वाला मैं, इसने मेरी सबके सामने इंसल्ट की। अब ये बात तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। छोड़ो गणेश, मेरे लिए इसको माफ कर दो। ओके, चलो छोड़ दूंगा, बट एक कंडीशन है। मैं जहाँ भी बुलाऊंगा, कहीं भी एनी टाइम, इसको वहाँ आना होगा, वरना ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। चलो। तुम इस शहर में नहीं हो, मेरी बात मानो। अगर तुम्हें यहाँ जॉब करना है, तुम्हें सब कुछ एडजस्ट करना ही होगा। द गोल्ड फिश, सुनहरी मछली,
तेरी तारीफ में इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं था। मॉडलिंग में तू कितना कमा लेती होगी? अरे उससे ज्यादा हम दे सकते हैं। बस तू हमारी जरूरतें पूरी करती रहे, हम तेरी जरूरतें पूरी कर देंगे। क्या इरादा है? समझ गई ना? ए जाने मन, तू हमारे दिल में बस गई है। क्या करें? अगर बात मानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना जानती है ना हम क्या कर सकते हैं, जीना हराम कर देंगे। नो डाउट, फोटो में जितनी सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो आप। अपनी आंखें देखो, अपना फिगर देखो, जो देखेगा बस पागल हो जाएगा। इस मैगजीन के कवर पेज में वो बात बन ही नहीं रही है। आपकी ये कमेंट सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। आई नो, आपकी परमिशन के बिना हमने फोटो पब्लिश कर दी, हमारी गलती है। विंडोज जैसी मैगजीन की रेपुटेशन के लिए ये बहुत बड़ी गलती है और मैं माफी मांगता हूँ। बट वन थिंग, एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर ने तुम्हारी ये फोटो खींची थी और फिर हमारे ऑफिस में भेजी थी। ऐसे फेस को पब्लिश करने के लिए हम फैशन मैगजीन वाले वेट करते रहते हैं और हमें तो बिना मांगे ही ऐसी अमेजिंग फोटो मिल गई। अब मुझे फोटो इतनी अच्छी लगी कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना ही भूल गया, बस सीधा प्रेस में भेज दी। अब जो भी हो गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं उस फोटोग्राफर से बात करता हूँ। जरूरत नहीं, मैं उसे खुद मिल लूंगी। कौन है वो? तुम्हारी फोटो खींचने वाला अमीर उस्मान, दैट्स हिज नेम, अमीर उस्मान। यंग, डायनामिक एंड पावरफुल। हेल्थ क्लब की तो छोड़ दे, इस शहर में चाहे जहाँ कहीं भी छुप जा, तुझे वहीं ढूंढ कर मारेंगे। तू अपने आप को बड़ा शाना समझता है? इस लड़की के लिए हमसे टकराएगा, हमको फोन करके धमकी देता है, इतना मारेंगे कि शहर छोड़कर भाग जाएगा। पिछले 3 साल से मैं लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मिस्टर केरला नहीं बन सका। बट अगर कोई लड़कियों को धमकी दे, दादागिरी करे, तो वो मिस्टर केरला हो या मिस्टर इंडिया हो या फिर मिस्टर यूनिवर्स क्यों ना हो, मैं उसकी ठुकाई करता हूँ। जानता है क्यों? अगर गलती करने वाले को मैंने सजा नहीं दी तो मेरे अब्बा की आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। देख भाई आमिर, अगर हमसे बचना चाहता है तो 24 घंटे में ये शहर छोड़कर भाग जा, वरना जान से मार दूंगा। सिर्फ 24 सेकंड, 24 सेकंड ही काफी है तेरे अंदर की सारी गर्मी निकालने के लिए। Ah!
Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. आमिर उस्मान। जानती हो मेरे कैमरे की एक खास स्पेशलिटी है। अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे दिखी तो बिना परमिशन के ये क्लिक हो जाता है। मेरे फोन पर हमेशा लड़कियां मिस कॉल देती हैं। सी ऑल दिस मॉडल्स ये चाहती हैं कि इन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दूं, क्योंकि मेरे खींचे हुए सभी फोटोज हमेशा मैगजीन्स के सेंटर पेज या कवर पेज पर पब्लिश होते हैं। उसके बाद वो कहां पहुंचती है ये मैं खुद भी नहीं जानता। ऑल द टॉप एजेंसीज इन द फैशन वर्ल्ड आर रिक्वायर्ड माय मॉडल्स फोटोग्राफ। उसके बाद उनकी किस्मत बदल जाती है, जैसे अब तुम्हारी बदलने वाली है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन सामने वाले का टैलेंट मैं जरूर पहचानता हूँ। तुम्हारे टैलेंट को मैं पहचान चुका हूँ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने गणेश से मारपीट की। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कम से कम अब तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो मैं झूठ बोलकर मेरी इंसल्ट तो मत करो। मुझे अपना दोस्त समझो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। बताओ तुम्हें किस बात का डर है? लड़कियों की साइकोलॉजी क्या है यह मैं अच्छी तरह समझता हूं। इतनी बड़ी मैगजीन में फोटो आने के बाद भी तुम जरा भी खुश नजर नहीं आ रही हो। खुश नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन गुस्सा किस बात का? तुम्हारी जॉब के हिसाब से तो तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगा। देखो मेरा यकीन करो। क्या सोच रही हो? क्या मैं अकेला हूं, अनाथ हूं? मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
फ्लोरा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो दीदी, सारा, विंडोज के कवर पेज पे आपकी फोटो आई है दीदी। इसे देख के तो ब्लैक के लोग आपको आसानी से ढूंढ लेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? जब पता है ब्लैक तुम्हें ढूंढ रहा है, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? अब तो वो तुम्हें ढूंढ ही देगा। क्या भाग रहा? रुक जा, रुक रुक छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो मुझे, छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। Hey! Flora! Flora, wait! Sorry. Hey! Hey! हमारे बीच में जरूर कुछ है, वरना तुम अचानक मुझे कैसे मिलती? वैसे एक बात तो सोचने वाली है, ऐसे ही मैंने तुम्हारी फोटो खींच ली और वो फोटो फ्रंट पेज पर पब्लिश हो गई। टू बी फ्रैंक, यू आर वेरी लकी। योर गुड टाइम स्टार्टेड। एशियन कंट्रीज में मेरे पहचान की बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं। वो उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए तुमसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं और मुंह मांगे पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है इस ऑफर की वजह से तुम एक बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। देखो, एक बहुत अच्छा चांस है, तुम करोड़ों रुपये कमा सकती हो।
मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हे, रुको। मॉडलिंग गलत प्रोफेशन नहीं है। आज तो बड़े घरों की लड़कियां भी मॉडलिंग फील्ड को अपना करियर बनाना चाहती हैं। बनाने दो, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरा पीछे मत। वो उधर है। ये लड़की अभी कहाँ है? चल जल्दी बता, तूने इस लड़की का फोटो खींचा था ना? अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो अपने इस मुट्ठी से फेस पे पंच मारता हूँ। अगर ये भी कम पड़े तो इस तरह से किक मारना ये आमिर का स्टाइल है। लेकिन अभी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने वैसी कोई हरकत ही नहीं की है। मैं इस मॉडल से एक खूबसूरत लोकेशन पर मिला था, ऊटी में। ऊटी में? जी हाँ। वहां फ्लावर एग्जीबिशन में मैंने इस खूबसूरत लड़की को देखा और इसे बिना बताए मैंने इसकी फोटो खींच ली। उसी दिन से मैं भी इसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिली। चलो चलते। थैंक्स। अब बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? ब्लैक स्टैलन, पुलिस के भेष में क्रिमिनल और क्रिमिनल के भेष में पुलिस। इतने लोगों को मारने वाला तुम्हारे हाथों से मारा गया, ये बात सच है ना? मैं नहीं उसे मारा था, मर गया होगा।
उसकी बहन कहाँ है? पता चला वो किसी सिटी हॉस्पिटल में 1 महीने से एडमिट है। इतना ही नहीं, मैंने सभी हॉस्पिटल के रजिस्टर चेक किए हैं। वो जरूर किसी अनाथ आश्रम के थ्रू एडमिट हुई है ताकि हमसे बच सके। फिर तो वो अपनी बहन को अनाथ आश्रम में छोड़कर भाग गई होगी कहीं। मुझे लगता है वो कहीं भागी नहीं है, जरूर यहीं कहीं छिपी होगी। कंफ्यूज मत करो यार, पहले छोटी मछली पकड़ो, बड़ी अपने आप फंस जाएगी, क्योंकि छोटी मछली को बचाने बड़ी मछली तो आएगी। वो कौन से हॉस्पिटल में है? डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ इस बुरखे में कोई पहचान नहीं पाएगा और मैं यहीं रहूंगा। जाओ। दीदी, वो सब लोग यहीं पर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। ये लो, रो मत, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चिंता की बात नहीं है। आमिर नाम का एक लड़का हमें उनसे बचाएगा। वो बहुत अच्छा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। डरना नहीं, वो लोग मेरे बारे में पूछने ज़रूर आएंगे। याद रखना, तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। मैं कहाँ पर रहती हूँ, क्या काम करती हूँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझी ना? Hey! वो रही फ्लोरा, चलो जल्दी।
आमिर वो लोग यही हैं, उन्होंने मुझे देख लिया है। चलो जल्दी चलो। Come on, freak it out, the sensation. Body freak, generate the foundation.
उस ब्लैक ने अपनी सारा को। तंग मत कर इसे यार, सच में ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा बेटी बताओ, तुम्हारी दीदी कहाँ है इस समय? चलो बोलो, कहाँ है तुम्हारी बहन? इसकी बहन ने मुझे अच्छा आदमी बना दिया, इसलिए इसे मारना नहीं चाहता। जल्दी से बता दो, कहाँ छुप कर बैठी है तेरी बहन? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। फ्लोरा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। फ्लोरा, लिसन टू मी। फ्लोरा, मेरी बात तो सुनो। फ्लोरा, अब हम उससे बदला लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है और तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मैं तुम्हें यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले चलता हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक का खात्मा कर दूंगा। मैंने सारा प्लान कर लिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ फ्लोरा। जैसे ही चेक पोस्ट पार कर लेंगे हम सेफ हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैक, उधर नहीं, वो देखो। निकाल ले क्या? आज नहीं छोड़ेंगे उसे। चल। मुस्तफ़ा। हेलो। मैं आमिर उस्मान। अपने सारे लड़कों को बुलाओ। हमारे एरिया में ब्लैक के आदमी आ रहे हैं, उसमें से कोई भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
मेरे भेजे हुए आदमी ब्लैक को यूं ही ख़त्म कर देंगे। वो उसे अपने स्टाइल में समझाएंगे। उसके बाद ब्लैक का किस्सा ख़त्म। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अब तक तुमने जितना दर्द सहा है इसके बाद नहीं सहोगी, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा अब मैं कर रहा हूँ। हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुमसे शादी करके हम जीवन भर इसी तरह खुश रहेंगे। हाँ, लगता है लाइट चली गई। कहीं नहीं है, मैंने फ्यूज निकाल दिया। ए, कौन है बे तू? दीदी, दीदी, सारा, दीदी, दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ब्लैक ने मुझे कुछ नहीं किया। पता मुझे तेरी बहन कहाँ है? कहाँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। क्लीन शॉट नहीं है। हम सब लोग ब्लैक को गलत समझ रहे थे। ब्लैक से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। तुझे किसी भी हाल में पाने के लिए एक बिजनेसमैन तुझे खरीदना चाहता था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया। जितने पैसे तूने तय किए थे इसमें 2 लाख उससे ज्यादा है। पायोनियर होटल में डांस करने वाली फ्लोरा की मुझे जरूरत है। वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। पैसे तो लिए, लेकिन पता नहीं था कि डील तुम्हारे बारे में है। लेकिन उस बारे में ना तो हमें पता था ना ब्लैक को पता था कि तुम उस फर्नांडिस की लड़की हो। उसके बाद मैं तुझे और तेरी बहन को इन सब से प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये एक दलाल है। ये तेरे साथ एक अच्छा आदमी होने का नाटक कर रहा था। पता है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ब्लैक, मेरे धंधे का उसूल क्या है ये मुझे तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई ना कहे, ये बात आमिर उस्मान के धंधे में आज तक नहीं हुई है। जो पैसे तूने मांगे थे मैंने तो उससे ज़्यादा ही तुझे दिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ्लोरा दे दे, नहीं तो तुझे आराम से जीने नहीं दूंगा। जिस तरह तूने मुझसे पैसे लिए हैं उसी तरह मैंने भी पैसे लिए हैं, और फ्लोरा को उनके पास भेजना ये बहुत ज़रूरी है। अब वो लड़की ना तेरी है और ना ही मेरी है, ये बात समझ ले। तेरी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उसकी रक्षा करके उससे शादी करके सेट होना चाहता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खेल खेले हैं, लेकिन हाँ, तू मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, नहीं तो ठीक नहीं होगा और तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गया ना? चलता हूँ। तू क्या समझती है वो तुझसे प्यार करता है? ये तुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। इसने तो तेरा सौदा दुबई के एक सेठ से कर दिया। यहाँ तुम हमें गुंडा समझ रही हो, वहाँ जाके तुम इतने बड़े गुंडों में फंस जाओगी कि जिंदगी भर वापस आने की कोशिश करोगी पर आ नहीं पाओगी। उससे अच्छा है तुम ब्लैक से शादी कर लो और खुशी खुशी जीवन बिताओ। सारा गेम खराब कर दिया। क्या तुम लोग बच के निकल जाओगे? आमिर से कोई नहीं बचा, क्योंकि आमिर जो भी खेल खेलता है बहुत ही सोच समझ कर खेलता है और किसी पर भरोसा नहीं करता। ब्लैक, इस फ्लोरा को तो मैं दुबई भेज कर ही रहूंगा। ये बात तू भी जानता है कि मैंने इसके लिए अपने क्लाइंट से पैसे लिए हैं। कुछ नहीं कर सकता। चल अब सीधी तरह मान जा। अच्छा, तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। बार में जिस दिन पांडे और ब्लैक का झगड़ा हुआ था उस दिन मैं भी बार में मौजूद था। बात समझ में आई? बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं।
चल। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे अपना प्यार पाने के लिए अपनी माशूका का दिल जीतना ही होता है, और यही ब्लैक स्टालिन ने भी किया। क्लीन शॉट।